आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे साइक्लोएल्केन जो होते हैं उनका नेमिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर जो इसके पहले वाले आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से कम समय में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, इस तरह से हमारे पास कार्बन है और इन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं और इसमें हम 2 ब्रांच जोड़ दे रहे हैं, एक ब्रांच 2 ब्रांच यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी हमारे पास इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट लगा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, हम अगर कोई कार्बनिक यौगिक है और इसको ऐसे हम दे दें और बोले इसका आईपीएससी नेमिंग कीजिए, तो आईपीएससी नेमिंग के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि आईपीएससी नेमिंग के लिए 2 चीज शुरुआत में होना जरूरी है। पहला हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो देखिए पहले स्ट्रेट वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किधर से भी ले रहे हैं तो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कार्बन का जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम लोग मान ले रहे हैं पेरेंट चेन। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता था, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। दूसरा हम लोग का काम क्या था, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखिए कैसे करते हैं, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहां से ब्रांच पहले पड़ जाए, सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाए। तो यहां से देखिए अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे। इस तरह का अगर जो मैटर क्रिएट हो रहा है तो इस तरह के मैटर को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, और लोवेस्ट सम रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। अगर जो इस तरफ से करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग कर लिए। अब ये जो दोनों नंबरिंग किए गए हैं, इस दोनों नंबरिंग में एक सही है और एक गलत है। तो कैसे पता चलेगा, तो लोवेस्ट सम रूल क्या बताता है, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, ऊपर वाले के लिए देखें तो दूसरे नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 और एक किस कहाँ पे है, 5वें पर, तो ये हो जाएगा 5। अगर जो ए नंबरिंग मान रहे हैं तो इस नंबरिंग के लिए सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे नंबर पे है और 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 5वें पे है, तो ये हो जाएगा 5 5। इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 9 और ये हो जाएगा 12। तो लोवेस्ट सम रूल उसको एक्सेप्ट करता है जहां पे जो नंबरिंग किए हैं सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर आ रहा है वह न्यूनतम हो। तो न्यूनतम ऊपर वाला आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला नंबरिंग सही है और ये नीचे वाला नंबरिंग गलत है। तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कौन सा नंबरिंग सही है। तो ये ऊपर वाला सही है। अब इस कंपाउंड का आईपीएससी नेमिंग करना होता है तो बहुत आसान है। देखिए दूसरे पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप है, 5वें पर एक मेथिल ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2, 2, 5 और तीनों मेथिल ग्रुप हैं तो लिखेंगे ट्राई मेथिल। ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। हम जब भी पहले वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम लोग सफिक्स लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया 2, 2, 5 ट्राई मेथिल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया इतना। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट कहाँ से लिखते हैं, जहां पे पेरेंट चेन मिलता है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो यहाँ पे वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, और सफिक्स इसके बाद लगाते हैं तो कार्बन टू कार्बन पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,5 ट्राई मेथिल हेक्सेन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, ऐसे कार्बन टू कार्बन ऐसे हमारे पास कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दे रहे हैं, यहां पे इस तरह से
यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए। हम लोग का आईयूपीएसी नेमिंग करना होता है तो हम लोग पेरेंट चेन सर्च करते हैं, पेरेंट चेन सर्च करते हैं और पेरेंट चेन सर्च करते समय केयर करते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन किस चेन में मिल रहा है। तो काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है इसमें 9 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब पेरेंट चेन ये हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से करेंगे जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट जो होता है पहले आ जाए। जैसे इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6वें नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 यानी चौथे पर आएगा। तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या है, चौथे कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और ये चौथे कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है यह सब्स्टिट्यूएंट एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, अगर ये कार्बन नहीं रहता तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है यह एथिल हो जाता है, इथाइल हो जाता है। अगर जो ये कार्बन नहीं होता, केवल ए वाला होता तो भी एथाइल हो जाता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन जो जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो उसके नेमिंग करते समय थोड़ा सा हम लोग रूल को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ये नंबरिंग हो गया पेरेंट चेन का। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अब उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसका नंबरिंग करते हैं और ये हो जाएगा नंबरिंग 1 डैश लिख रहे हैं क्योंकि 1 यहाँ पे प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ पे 1 डैश इस कार्बन का नाम और इस कार्बन का नाम क्या रख देंगे 2 डैश, या 1 डैश और इसको रख देंगे 2 डैश। तो जब भी हम लोग को क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो सबसे पहले पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर भी नंबरिंग करते हैं। और कैसे उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, देखिए जरा कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पेरेंट चेन से किस कार्बन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो चौथे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और फिर से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। और स्मॉल ब्रैकेट में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन से यानी 1 डैश से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डैश मेथिल लिखेंगे, 1 डैश मेथिल लिखेंगे। फिर से कितना कार्बन वाला चेन बन रहा है, 2 कार्बन वाला, 1 डैश और 2 डैश। तो 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है टोटल, तो एथेन न लिखकर हम क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। क्योंकि इस ब्रैकेट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे हैं, न कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, वर्ड रूट लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में कभी भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन नहीं होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, मेथिल और एथिल हो गया। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो हो जाएगा नन। और यहाँ पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा नोनेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 डैश मेथिल एथिल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। देखिए अगर कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो रहे हैं, क्लोज चेन बन रहा है और उसी में ओपन चेन है, ठीक है। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना हो तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट किसको मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इस रिंग को माने या इस ओपन चेन को माने। तो देखिए इसके लिए हम लोग को करना क्या है, देखते हैं कि रिंग में और ओपन चेन में किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है और किसमें कम है। जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको बोलते हैं रूट नेम के अंतर्गत लाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रिंग है और इस रिंग में जो कार्बन की संख्या है वह कितनी है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है यहाँ पे 4 5। और यहाँ पे
जो इसका जो ओपन चेन है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, केवल 3 है। तो ये जो हमारे पास होगा इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और हम लोग को मालूम है आईपीएससी नेमिंग करते समय हम लोग जब भी आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं नंबर के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्रोपिल। क्या हो जाएगा 1 प्रोपिल। और उसके बाद ये जो हमारे पास रिंग है तो रिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रिंग के लिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो रिंग के लिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते समय हम लोग साइक्लो वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली क्या लिखना है, साइक्लो। जब भी रिंग आ जाएगा तो साइक्लो शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्रोपिल साइक्लो। और इसमें कितने कार्बन है 5, तो हो जाएगा पेंट। और सब जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिखेंगे पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपिल साइक्लो पेंटेन। नाम रखते समय नोमेनक्लेचर करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है कि किसको सब्स्टिट्यूएंट माने और किसको वर्ड रूट के अंतर्गत ले जाएं। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में ये जो रिंग है इस रिंग में 3 कार्बन है 1 2 और 3। और यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बताएं अभी कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इस बार ये जो हमारा रिंग होगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो हम लोग नंबरिंग किसका करते हैं, नंबरिंग हमेशा वर्ड रूट वाले को करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग नहीं करते हैं। केवल सब्स्टिट्यूएंट में देख लेते हैं कितने कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो इस कार्बन का नाम होगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है 3 कार्बन वाला एक रिंग जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1। और रिंग है इसलिए प्रयोग करेंगे साइक्लो 1 साइक्लो। और 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा 1 साइक्लो प्रोपिल 1 साइक्लो प्रोपिल। और 6 कार्बन का अब ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6, तो हो जाएगा हेक्स। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, यानी 1 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। इस तरह से होता है। बाय द वे मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में ऐसे हो गया, किसी एग्जाम्पल में ऐसे हो गया 4 कार्बन का कोई रिंग है और इसके साथ 4 कार्बन ऐसे जुड़ गए हैं 1 2 3 4, ठीक है 4 कार्बन जुड़ गए हैं। तो अब इसमें हम किसको सब्स्टिट्यूएंट माने और किसको वर्ड रूट माने। तो यहाँ पे देखिए अगर जो दोनों में रिंग में कार्बन की संख्या 4 हो और ओपन चेन में कार्बन की संख्या 4 है, यानी दोनों में बराबर होती है, तो हम लोग हमेशा रिंग को वर्ड रूट मानते हैं और ओपन चेन को क्या मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ओपन चेन को क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो हमेशा इस रूल को फॉलो करना है, ओपन चेन और रिंग में कार्बन की संख्या बराबर हो जाए तो ओपन चेन को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। और नेमिंग करते समय ये चीज ध्यान देना है कि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। जैसे इसमें 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 कार्बन जो हमारे पास हैं उसको हम लोग यहाँ पे पहले इसका नेमिंग कर लें 1 नंबरिंग 2 3 4, तो लिखेंगे 1। और 4 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटिल 1 ब्यूटिल। और यहाँ पे कार्बन की संख्या इसमें कितनी है 4, और चूंकि रिंग है तो इसके लिए शब्द प्रयोग क्या करेंगे साइक्लो। क्या शब्द प्रयोग करेंगे साइक्लो। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे सफिक्स, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम लिखते हैं, आईपीएससी नेमिंग करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में आगे के नियम को हम लोग समझेंगे। तो इसको नोट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।